कदीम इबादत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम शरीयतों में रोज़े फ़र्ज थे और इसी तरह से उम्मत मुहम्मदी को इस नेमत से, इस फजीलत से नवाजा गया। रब्बे करीम ने इसी तरह से कुरान पाक के अंदर फरमाया कि ए ईमान वालों, रोज़े तुम पर फ़र्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहली कौमों पर फ़र्ज किए गए थे। और इसी तरह से रमज़ान करीम के रोज़े रब्बे करीम ने 2 हिजरी 10 शाबान में फ़र्ज किए कि जो हर मुसलमान के जो रब को और उसके नबी को मानता है उस पर रखना फ़र्ज है, ये हर तरह के साथ। और इसी तरह से आज मैं आपके साथ जो एक डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ, एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस के रमज़ान करीम पे जहाँ अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल हो रही होती हैं कि रोज़े के सामने किसी दूसरे शख्स के सामने खाना कैसा है या स्मोकिंग करनी कैसी है, तो या अगर कोई ऐसे काम करता है कि किसी दूसरे रोज़ेदार के सामने खाता है या स्मोकिंग करता है तो उसको कितनी सज़ा हो सकती है और उसको कौन सज़ा देगा और किस हद तक देगा। तो एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस पाकिस्तान के अंदर 1981 में बना कि जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये पूरे पाकिस्तान पे इसको एक्सटेंड किया जाएगा, इसकी कमेंसमेंट की जाएगी। और फिर कि एहतराम रमज़ान के किन जगहों पे खाना पीना पब्लिक प्लेसेस के अंदर। अब पब्लिक प्लेसेस के अंदर क्या आएगा कि इसी ऑर्डिनेंस की डेफिनेशंस हमें ये बताती हैं। पब्लिक प्लेसेस के अंदर होटल आएंगे, रेस्टोरेंट्स आएंगे और कैंटीन आएगी, हाउस रूम आएंगे, जितने भी एम्प्लॉयर्स आएंगे, रोड लेन आएंगी और अदर प्लेसेस के जहां पर भी पब्लिक की जो है एक्सेस हो सकती है, वो सारी चीजें जो है वो पब्लिक प्लेस के अंडर आएंगी। अब ऐसा है कि हमें ये ऑर्डिनेंस क्या बताता है कि अगर कोई भी शख्स जो है इन पब्लिक प्लेसेस के ऊपर खाता है, ठीक है, किसी भी पब्लिक प्लेस में जाकर, किसी होटल में, कैंटीन में या ऐसी जगह पे जो पब्लिक प्लेस के अंडर आती है, अगर कोई खाता पीता है या अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसको जो है ये ऑर्डिनेंस सजा देता है। अगर कोई इसकी मतलब इस ऑर्डिनेंस की वायलेशन करेगा तो उसको 3 महीने की सजा हो सकती है और उसको 5000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा। अब इसी तरह से ये ऑर्डिनेंस हमें ये बताता है कि अगर किसी भी होटल का मालिक, ठीक है, किसी भी रेस्टोरेंट का मालिक या उसका सर्वेंट या उसका जो भी मैनेजर है, अगर वो किसी को कोई सर्व करता है खाना किसी भी होटल की पब्लिक प्लेस के अंदर, अगर वो किसी को सर्व करता है या उसने अपने कोई सर्वेंट रखे हुए हैं, वो विलिंगली, ठीक है, बिल्कुल ही वो किसी को कोई सर्व करते हैं जबकि उसको पता भी है कि ऐसा करना जुर्म है, ठीक है, हमारा लॉ इसके बारे में मौजूद है। अगर वो फिर भी ऐसा करता है, अगर मतलब इसकी वायलेशन करता है तो फिर इसको जो है ये ऑर्डिनेंस सजा देता है। और वो कितनी सजा देता है, ये ऑर्डिनेंस कहता है कि उसको 3 माह की सजा होगी, तो उसको फाइन भी होगा या उसको 50,000 जुर्माना और उसको सजा, दोनों चीजें दी जा सकती हैं। फिर अब देखिए, जहां पर हमारा इस्लाम इतना सख्त नहीं है कि कोई भी शख्स उससे तंग पड़ जाए, इसी तरह से हमारे लॉज को उसी तरह से बनाया जाता है कि किसी के लिए मुश्किल पैदा ना की जाए। इसी तरह से अब कोई चीजें एग्जेम्प्ट की गई हैं कि जिस तरह हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई मरीज है, देखिए मरीज तो आप लोगों को पता है कि पहले ही वो रोजे से इस्तिस्ना है, अगर वो रोजा ना रखे वो बाद के दिनों में पूरा कर ले। इसी तरह से जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर कोई मरीज है तो उस हॉस्पिटल की प्रेमिसेस के अंदर की जो कैंटीन है और किचन है तो वो खोला जा सकता है। इसी तरह से अगर कोई मुसाफिर है, ठीक है, कुरान पाक की आयत के मुताबिक देखें, वो कुरान की आयत में ये कहती है कि अगर कोई मरीज है या कोई सफर में है तो वो अपने रोजे को छोड़कर और उसको ना बाद में अपना रोजा को पूरा कर लेगा। तो अगर कोई सफर में है तो इसी तरह से हमारे लॉ ये कहते हैं, हमें ये ऑर्डिनेंस ये बताता है कि कोई भी जो है रेलवे स्टेशन की कैंटीन है या किसी भी ट्रेन की है या ट्रेन के अंदर जो भी सर्व किया जाएगा, ठीक है, तो वो उसका जो किचन है या उसका जो रेस्टोरेंट है जो उस प्रेमिसेस के अंदर आता है उसको खुला रखा जा सकता है। ये एग्जाम्प्ट किया गया है इस ऑर्डिनेंस के अंदर। फिर वो ये कह रहे हैं कि कोई भी डाइनिंग कार, जिस तरह से मैंने बताया, ठीक है, और या वो जो बच्चों के लिए किसी भी किस्म का बच्चों का जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, अगर उनके अंदर रमजान शरीफ के अंदर अगर वो मतलब स्कूल खुले हुए हैं तो फिर बच्चों के लिए वो कैंटीन जो उसके प्रेमिसेस के अंदर आती है उसको खोला जा सकता है। अब इसी तरह से ये ऑर्डिनेंस हमें बताता है कि कोई भी सिनेमा हाउस या थिएटर्स वगैरह जितने भी हैं वो सनसेट से लेकर अगले 3 घंटों तक वो बंद रहेंगे।
اگر کوئی ان کی وائلیشن کرے گا، ان کے اندر بھی ان کو کھلا رکھے گا، کام کرے گا، تو اس کو 6 ماہ تک کی سزا ہو سکتی ہے اور 50,000 تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اب ناظرین کے اس کو کون لاگو کرے گا، کون اس کا نفاذ کرے گا؟ تو ہمیں یہ آرڈیننس یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی میجسٹریٹ، ٹھیک ہے، یا اسسٹنٹ کمشنر جو ہے، اگر وہ اس طرح کا کوئی بھی اوفینس ہوتا دیکھتا ہے تو اس پر فوری ایکشن لے گا، اور ایکشن بھی کس طریقے سے لے گا کہ اس کو ادھر کے ادھر ہی فوری جو ہے اس سے وہ کوئی بانڈ وغیرہ لے گا، اور اگر وہ کوئی سیٹسفیکٹری بانڈ نہیں دے سکتا تو پھر اس کو جو ہے پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا، پولیس اسٹیشن میں بھیج دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی پوری بتایا جائے گا کہ اس نے کون سا اوفینس کمٹ کیا یا یہ کیا کر رہا تھا اس کو، اور پھر 24 آورز کے اندر اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اور پھر ہمیں یہ آرڈیننس یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی آتھورائزڈ پرسن جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ جس طرح سے کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ ایکشن نہیں لے گی کہ جب تک کوئی ایک آتھورائزڈ پرسن جو ہے وہ اس کو کمپلین نہیں کرتا، اور کمپلین بھی جو ہے وہ ریٹن فارم میں ہوگی، ایسے نہیں کہ کسی نے زبانی کلامی آ کر کہہ دیا، ریٹن فارم میں آ کے اس کو کمپلین کرے گا، یا جو بھی جس کے انڈر وہ تھانہ آتا ہے یا پولیس اسٹیشن کا جو انچارج ہے، اگر اس کی پریمیسز کے اندر کچھ ہو رہا ہے، جتنی اس کی جوریسڈکشن ہے، اگر اس کے اندر کوئی ایسا اوفینس کمٹ ہو رہا ہے تو وہ فوراً جائے گا اور اس کو پکڑے گا اور اس کو ان رائٹنگ اپنے پاس لکھے گا، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ پھر اس کو کورٹ میں پیش کرے گا۔ اسی طرح سے ناظرین اس کے آگے جو سیکشن 9 اس کا دیا گیا ہے وہ پاور ٹو میک رولز ہے، کہ اس کے رولز بنائے گا کون؟ اس کے رولز ہے وہ گورنمنٹ بنائے گی، اور اس کی وائلیشن کے خلاف بھی سارے جتنے بھی رولز ہیں وہ گورنمنٹ بنائے گی، اور اس لا کو جو ہے، اور اس لا کا اسی ٹائم مطلب اس کو سیمری ٹرائل میں چلایا جائے گا، اس کو آہستہ آہستہ یعنی تاریخ پہ تاریخ پڑھ دی جائے گی، اور پھر اس کو جو ہے آرڈیننس ٹو اوور رائڈ ادر لاز کے جتنے بھی باقی لاز ہیں نا اس سے یہ زیادہ اس کو درجہ دیا جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا احترام رمضان آرڈیننس۔